नग्ने विश्वान्यदआ इल्लस्पदे समिशून्याभरा। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Now rest your palms. Touch your eyes. Then open your eyes. चलो सबको प्रणाम। अब शुरू करते हैं हम लोग सेशन। ये सेशन है बच्चों के लिए। तो बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के लिए सेशन रखा गया है कि वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या उनको बच्चों को सिखाना है, वो किस लिए इस चैनल को ज्वाइन करेंगे, और करना चाहे ना करना चाहे वो उनकी मर्जी है। लेकिन बस जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपने आप से उनसे कुछ बातचीत है जिसको हम एक दूसरे से करना चाहेंगे। पहली चीज़ तो ये है फर्स्ट कि जब हम लोग बात करते हैं पेरेंटिंग की, या हम लोग ये क्यों ज्वाइन करें, बच्चों को क्यों संस्कारित बनाएं, तो आज के समय में यदि सबसे ज़्यादा कोई पुअर कंडीशन है पूरे वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियो है अभी का, वो बच्चों का है। बच्चों की कंडीशन इतनी पुअर हो गई है कि अब बच्चे 12 ईयर्स में जाते जाते कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिससे वो परिचित नहीं है। ठीक, ये हम सभी के लिए एक बहुत, जिसे कहेंगे एक तरह का कर्स है, एक श्राप है कि जो बच्चे 12 साल में जाकर सभी चीज़ों से परिचित हो जाएं तो बचपन तो उनका ख़त्म हो गया, और जिसका बचपन ख़त्म हो गया उसके डिसीज़न बचपन के साथ ही चले गए। तीसरा क्या है, अब कोई गोल नहीं बचेगा। धक्का देकर हम बच्चों को आगे ले जा सकते हैं, पर जिसे हम लोग सोचते थे बचपन में कुछ बनना है वो बच्चों के मन से चला जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम लोगों ने ये एक चैनल शुरू किया है। वैसे हम ऑफलाइन बहुत सारा काम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्या है कि ऐसे प्लेटफॉर्म शायद अभी नहीं है बहुत सारे लोग, लेकिन इस पर प्रयासरत हैं। बहुत सारे लोग इस पर प्रयासरत हैं, किसी भी तरीके से आगे आने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी इन चीज़ों को सुधारा जाए। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी होगा तो हम सोचते हैं बस बच्चों का करियर बने, बस करियर पर ही फोकस किए जा रहे हैं। बच्चों का जो इंटरनल है, जो इनके इमोशंस हैं, वहाँ कहीं हमारा कुछ पकड़ ही नहीं है कि बच्चों का इमोशनल लेवल कहाँ जा रहा है, उनको किन चीज़ों की नीड है। सभी को पता हो सबसे अधिक समस्याएं किस उम्र में होती हैं, टीनेजर्स में, 13 to 19 सबसे अधिक समस्याएं इसी एज में हैं। और दूसरा, इस एज में यदि समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं हुआ तो पूरे जीवन आप प्रयास कर लें, फिर संत महापुरुषों की कृपा को छोड़कर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपकी समस्याओं को सुधारें। बस वहाँ तो ये है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म होती है एनर्जी, तो वहाँ तो है चांसेस, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो करना क्या है कि ये जो हमारे अभी हम लोग केवल अपना अपना एक पेन पेपर उठाएं, खुद में एक क्वेश्चन कर लें कि सच में हम लोग अपने बच्चे कैसे चाहते हैं, या अपने बच्चों में क्या चाहते हैं, कि अपने बच्चों में हम क्या चाहते हैं या कैसा उन्हें चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अब उसी के आगे वाला क्वेश्चन जो बन रहा है कि फिर हम अपने बच्चों को दे क्या रहे हैं, चाहते क्या हैं, फिर हम दे क्या रहे हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप बच्चों से टैकल हो रहे हैं या बच्चे आपसे टैकल हो रहे हैं, कौन किससे कनेक्ट हो रहा है। आप बच्चों से हैंडल किए जा रहे हैं या आपसे बच्चे हैंडल किए जा रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है कि जब भी किसी पेरेंट्स से पूछो, बच्चे मोबाइल के बिना खाना ही नहीं खाते हैं, बच्चों को ये नहीं दिलाओ तो वो पढ़ेंगे ही नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है कि बच्चों से हम आए हैं, हमसे बच्चे नहीं आए। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि जिसको हम लोग बच्चों के, जब बच्चे छोटे होते वहाँ से हम देख ही नहीं रहे हैं, और जो बच्चों को छोटे में बचपन में नहीं देखा तो अब उनको बड़े में बहुत प्रयास है। छोटे बच्चों में कोई प्रयास नहीं है। छोटे बच्चों को जितना जल्दी आप जो चाहो वैसे उनको ढाल सकते हैं, लेकिन बड़े बच्चों में आपकी एनर्जी का बहुत बड़ा लेवल यूज़ होता है वहाँ जाकर। ठीक है, फिर आते हैं कि अब बच्चों की परवरिश में बदलाव लाने के लिए सबसे पहला प्रयास किसका होगा।
क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सही सही जब समझ में आ जाएंगे तो आंसर कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे। बच्चों में बदलाव लाने के लिए, सकारात्मक दृष्टिकोण लाने के लिए उनकी परवरिश में सबसे पहला सहयोग किसका होगा और फिर दूसरा सहयोग किसका होगा? पहला सहयोग और दूसरा सहयोग, बस इतनी ही बात में सारी बातें लगभग कनेक्ट हो गई। तो ये जो प्लेटफॉर्म हम लोग बना रहे हैं, इसमें केवल योग के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हमारा हमारी सेल्स हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसमें जो हमारी गैसेस आदान प्रदान होती हैं ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि ऑक्सीजन के साथ जब हम अच्छे संकल्प लेंगे योग के माध्यम से, तो फिर हमारा दृष्टिकोण बदलना शुरू होगा। और ये दृष्टिकोण हम बाहर से कितना भी सिखा दे बच्चों को, जब वो योग करते हैं तो हमारे बॉडी के सभी चैनल एक्टिवेट होते हैं। और जैसे ही हमारी बॉडी के सभी चैनल एक्टिवेट होते हैं तो हमें सही बात ऑटोमेटिक समझ में आती है। और योग में क्या है, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ पर ही पीएचडी है, डॉक्टरेट इसी पर है, इस पर हमने अपने मतलब पूरा जो बचपन में काम कर रखा था बाल संस्कार केंद्र में, उसके बाद टीनएजर्स की समस्याओं से हम पूरा परिचित थे, योग से परिचित थे, सभी चीज़ों से परिचित थे। लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब अपना रिसर्च किया तो क्या समझ में आया कि बच्चों को पहले योग करवाएं, फिर प्राणायाम करवाएं, फिर ओम चैंटिंग करवाएं। इतनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कराने के बाद यदि बच्चों की एज के जो बच्चे हैं, जिस एज ग्रुप के बच्चे हैं, उन्हीं एज ग्रुप के जो लाइव जीवित बच्चे हैं या लाइव जो काम कर रहे हैं, उन्हें वीडियोज़ आप दिखा दें, कहानी दिखा दें, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो बात आप 6 महीने में नहीं समझा पाए हैं बच्चों को, वो बच्चे तुरंत उसे कैप्चर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पहले उनकी बॉडी और माइंड कुछ ग्रेस्प करने को तैयार हो गए और उसी समय कहानी के माध्यम से एक मैसेज पहुंचा, जो मैसेज अगर हम बच्चे से बोल रहे हैं कि सच बोलोगे तो ये फ़ायदा मिलेगा, झूठ बोलोगे तो ये नुकसान होगा, और वो कहानी 1 से 2 मिनट की है, लेकिन उसमें देखा कि सच बोलने के रिजल्ट क्या क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या क्या हुआ, पर्सनालिटी में कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट दिखाई दिए जो पहले नहीं थे, या अब हम क्या कर सकते हैं, जो मेरा कैलिबर था कैसे दिखाई दे रहा है हमको, हमारा ओरिजिनल पोटेंशियल क्या है। ये सारी चीज़ें हम योग को करने से हमारी बॉडी उन चीज़ों को सीखने के लिए तैयार होती है। और ये जो कहानियाँ हैं ये इंजेक्शन का काम करती हैं ऑन द स्पॉट, कि अपना मैसेज तुरंत हमारी बॉडी और माइंड के अंदर सेंड कर देते हैं। तो ये आधे घंटे का पूरा एक सेशन होगा, जिसमें 5 डेज़ क्लासेस रखने का हमने मन बनाया है। और वो अभी गर्मियों का मौसम है तो 6 से 6:30 के बीच में। और ये उनके लिए भी एक क्लास है जो पौधा लगाएंगे वही पौधा निकले और उसी में फल आए। वहाँ आप ये नहीं कह सकते हैं कि कल कोई फल दूसरे आ जाएंगे, आज हम कुछ और सोच रहे हैं कल दूसरे फल आ जाएंगे, तो फल तो वही आएंगे। और कोई भी पौधा एक दिन में पेड़ बनता नहीं। तो कुछ चीजों को बहुत डीप में जाकर समझना पड़ेगा कि आखिर क्या क्या चीजें हैं जिनको हमें प्रायोरिटी में रखना है। सबसे पहले उन्हीं को महत्व देना है जिनकी हमें सबसे अधिक जरूरत है। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि बच्चों के लिए हम सामान खरीद रहे हैं, सामान में हम 6 घंटे लगा देंगे, लेकिन उनको सुनने के लिए हमारे पास आधे घंटे मिलेंगे। सामान खरीदने में 6 घंटे लगाएंगे, पर सुनने के लिए आधे घंटे में। होना क्या चाहिए, सामान उनका बिल्कुल ना खरीदिए, जहां जहां अत्यंत आवश्यक है वहां खरीदिए, या जब जरूरत है खरीद लीजिए, लेकिन सुनने के लिए उनको हर दिन हर क्षण टाइम दीजिए। जब बच्चा अपनी हर बात आपसे शेयर कर रहा है, आप पूरा सुन रहे हैं, और सुनते समय कभी भी फिर ध्यान रखें, कोई भी बच्चा अच्छी बात बोले गलत बात बोले कोई मैटर नहीं करता, सुनेंगे ध्यान से, निर्णय देंगे उसको सोने के समय, निर्णय देंगे सोने के समय। क्योंकि जब आप बच्चों को सोने के समय कोई निर्णय सुनाते हैं अच्छे माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से, तो सोने के समय वो बच्चा आपकी बात को पूरा सुन लेगा। अभी हम लोग क्या करते, उसने बस कहा भर कि हमारे क्लास में 2 बच्चे सिगरेट पी रहे थे, हमें भी बुलाया, हमने वहीं पर उसको बोलने ही नहीं। ठीक, अब
अब वो पी भी रहा है, बच्चा है, उसे पता ही नहीं, कोई कुछ भी कहे करे, तो पहले उसकी सारी बातें बिल्कुल आराम से सुनिए। फिर उसको सोने के समय जाकर उसके सिर पर हाथ रख के पैम्परिंग करके अब उसको बताना है कि सिगरेट नहीं पीने से क्या क्या चीजें आपकी हेल्थ में अच्छी हो सकती है और सिगरेट पीने से क्या क्या हेल्थ में ड्रॉबैक आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये क्या है, ये कहने का एक तरीका है। जब जब हम लोग किसी भी बात को, अभी हम ही लोग हैं, हम आपके पास है, अभी ज्योति जी ने कुछ कहा और हमने ज्योति जी को कोई ऐसा रिस्पॉन्ड कर दिया जो उनको हार्डली कहीं अच्छा नहीं लगा, अभी वो क्विट कर देंगे, भले ही ना करें लेकिन दोबारा जुड़ेंगे नहीं। तो जब हम लोग इतने बड़े हैं, समझदार हैं, तो हम एक दूसरे से हर्ट हो जाते हैं। बच्चे की तो भावनाएं इतनी कोमल है, जहां पर वो पूरी अभी बड़ी ही नहीं हुई है, तो उनको अगर कोई छोटा सा भी फीडबैक अच्छा नहीं आया तो वो आपके पास दोबारा क्यों आएंगे? और फिर आएंगे तो समझ जाते हैं कि बच्चों को ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाता है कि जब हम झूठ बोलेंगे मम्मी पापा से कि हमको इसके लिए रुपए चाहिए, पढ़ने के लिए चाहिए, कुछ स्कूल में मंगाया गया तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन सिगरेट के लिए कहेंगे, कहीं घूमने के लिए कहेंगे, मूवी जाने के लिए कहेंगे तो नहीं मिलेंगे। तो ये क्यों उसे करना पड़ा? क्योंकि हमने उसकी बात ग्राउंड लेवल पर सुनी। सुनते तो सही बताता तो हम उसमें कुछ सुधार करते। जब हमने सुना ही नहीं, सुनने से पहले इसको रोक दिया, तो अब हमें वो क्यों बताएगा? तो वो भी समझ गया है कि अब हमें इनसे रुपए लेने हैं तो कैसे लेने, कहीं जाना है तो कैसे जाना है, जाएगा मूवी, बताएगा कि हम फीवर आया है, दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, वहां जा, तो आप मना भी नहीं कर पाओ। अब वो समझ गया है कि जिन बातों से आप टैकल हो सकते हो वो अपने अनुसार अब आपको चलाए। तो यही हमारा क्वेश्चन था। अभी तक वेट करें कि वो अपने मन से बोले कि उसको किस में अच्छा लगता है। जब तक अपने मन से नहीं करेगा तो वो अपने 100% नहीं देगा, इसलिए मैंने कभी प्रेशर नहीं किया उसको। दीपा जी एक बात बताइए, जब आपने एमए की क्लास ज्वाइन की थी तो आपको तो ये भी नहीं पता था कि क्या पढ़ना है, तो हमने तो आपकी इतनी काउंसलिंग की, इतनी क्लासेस पढ़ाई, तब तो आपको समझ में आ पाया कि योग में क्या पढ़ना है। तब आपने एक्सेप्ट किया कि मैम ऐसा टीचर कोई पहले मिला होता तो शायद हम कहाँ होते। ये आपको इतने बड़े में समझ में आया, तो बच्चों को तो कभी कुछ बताया ही नहीं गया, माहौल ही नहीं दिया गया, वो कैसे बता देगा हमें क्या बनना है? वो कैसे बताएगा? पहले किसी को खुले आकाश में उड़ने का तो मौका मिले तब तो वो जानेगा कौन से पक्षी में हम आते हैं, कहाँ तक की उड़ान भर सकते हैं। जब हमें खुला आकाश ही नहीं मिला तो हम उड़ान में कैसे समझेंगे हम कितना उड़ सकते हैं? टेबल के ऊपर तक 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर की पूरा आकाश में उड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ना, इन चीजों को पहले समझना पड़ेगा। जब तक इन बातों को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग धरातल पर है ही नहीं। जब हम पेरेंट्स होकर धरातल पर नहीं है तो बच्चों से जो हम लोग, बच्चे बिगड़े हैं हमारी वजह से, ये बिल्कुल कंफर्म करके बात को समझ लें। अगर बनेंगे तो हमारी वजह से बनेंगे और बिगड़ेंगे तो हमारी वजह से भी। ठीक है, तो जो उनकी कमियां हैं उनकी कमियों को तो गिनाना ही नहीं, उनको तो बस ये करना है कि कहाँ हम सुधार करें कि जो ये इनको प्लेटफॉर्म दे। ठीक है रीमा जी, तो इसलिए इस चीज को बच्चे की बात पे नहीं जाएंगे, बोलेंगे तो। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे रचना जी ने बताया तो उनमें इतनी अवेयरनेस थी, लेकिन मेरे को ये महसूस होता है कि मेजॉरिटी पेरेंट्स में ये अवेयरनेस ही नहीं है, तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो रही है। तो ये अवेयरनेस कैसे क्रिएट की जाए? क्योंकि हम भी पढ़े हैं एक भेड़चाल की तरह, हमने बच्चे पाले एक भेड़चाल की तरह, कुछ हमने डिफरेंट नहीं किया क्योंकि हमें ही नहीं पता था कि करना क्या है। तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? अमिता मैम, मेरा जो इनिशियल जो वर्क है ना वो इसी पर है, लेकिन ये तो भी हमको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना था ताकि एक बार पेरेंट्स में ये अवेकनिंग पोजीशन में वो आ तो जाए कि काम पता है कहाँ किया जाता है, सारा 9 मंथ्स में ही कर लिया। ठीक है, लेकिन अभी वहां नहीं हो पाए हैं। तो रचना जी आप 2 मिनट जरा कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इस बात। 4 चीज़ें जिम्मेदार होती है। एक तो प्रेगनेंसी वाले संस्कार, फिर एक जो हम घर में देते हैं, और फिर जब बच्चा स्कूल जाता है। अभी आप ना इसको कनेक्ट करेंगे, यहाँ डायरेक्टर सर के साथ एक मीटिंग चल रही है, उसमें हमको बुलाया गया मेडिटेशन के लिए। ठीक है, अब आप इसको पूरा पढ़ना में रचना जी पूरा कनेक्ट करेंगे। जी। और फिर चौथा होता है जब बच्चा और थोड़ा बड़ा होके बाहर निकलता है। ये 4 चीज़ें डिपेंड करती है। अब अगर पहली तैयारी हमसे रह गई है, बाद में कर सकते हैं, वो भी रह गई है, टीचर से आप कनेक्ट कीजिए। आप ये मत जाइए स्कूल की बिल्डिंग कितनी बड़ी है,
टीचर से बच्चा कितना हो रहा है। अब इसकी एक मैम है, वो सीधा पिटाई से ही बात करती है तो बड़ा घबराती है। तो मैंने कहा अच्छा बेटा, घर पे मारनी पड़ती ना, क्लास टीचर से भी नहीं पड़ती, तो किसी एक का डर रहना चाहिए, क्योंकि आपकी एक प्रॉब्लम वो बोलती है राइटिंग स्लो है। अब वो स्लो है तो आप थोड़ा